नमस्कार दोस्तों, आज देश के 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसा कि हमारा गणतंत्र दिवस है, आज हम एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्रस्तावना पे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके बारे में हम छोटी सी आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जो नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया गया था, वही आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा बनता है। ये कह सकते जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, वही भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मूल रूप से प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना किसी भी सब्जेक्ट का, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रीफ होता है। उसमें चीज लिखी रहती है कि अगर किसी चीज की जो व्याख्या की जा रही है, वो चीज किस चीज से संबंधित है, वो चीज होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना से ही हमें संविधान का मूल रूप पता चलता है कि संविधान में क्या क्या कहा गया है। प्रस्तावना वो चेहरा होती है जो जिससे पता चलता है कि भारत के संविधान में क्या क्या कहा गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर पंथ निरपेक्ष मतलब भारत किसी विशेष धर्म में विश्वास नहीं रखता है। यहां पर सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है, किसी एक विशेष धर्म के बारे में नहीं कहा गया है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणराज्य राष्ट्रपति, यहां राजा का बेटा राजा नहीं होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना होता है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। यहाँ पे इसमें 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में, उसका क्रम भी आपको ध्यान रखना होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरह के जो न्याय है वो हमारे कहाँ से मिलता है? प्रस्तावना से। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद इसमें कहा गया है स्वतंत्रता दी गई। प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं अपने विश्वास, फेथ, धर्म, रिलीजियस, और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इससे पहले हमने देखा 3 तरह के न्याय का इसमें उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 तरह की जो स्वतंत्रता है वो भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। समानता, 2 तरह की समानता है, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह की समानता है, वो भी, इसका उल्लेख भी हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इसमें जो डेट दिया गया है 26 नवंबर 1949, ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि विक्रम संवत जो है वो 2006 मार्क्सिस्ट शुक्लमा सप्तमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। अब इस संविधान की जो ये प्रस्तावना है ब्रीफ, इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारा भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है और जो नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था वही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी है। संविधान की प्रस्तावना अगर हम संशोधन देखें तो इसमें मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। 42वां संविधान, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, सोशलिज्म। इसमें समाजवाद शब्द जो जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, कोई धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा, पंथ निरपेक्ष, भारत के संविधान में किसी भी धर्म के बारे में नहीं कहा गया है, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। कई लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है। और एक है राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ये मात्र एक बार ही इसकी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 1942वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे,
अब प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब प्रस्तावना के बारे में भी क्या क्या नए वाद रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो वाद आया था वो हम वाद देखते हैं 1957 का वाद। अब इसमें 3-4 जो संशोधन हुए वो देखते हैं। पहला इसमें जो वाद आया था वो था बेरुवादी, मदन गोपाल और यूनियन ऑफ इंडिया का वाद। मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। ये मामला जो है 1957 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। 1957 का ये मामला है, मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद एक और वाद आया था बेरुवादी, 1960 का ये वाद है बेरुवादी का, बेरुवादी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये वाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पार्ट ही नहीं माना। अब जब प्रस्तावना संविधान की पार्ट ही नहीं है तो इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं कर सकती, संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन जब एक मोस्ट का केशवानंद भारती केरल राज्य, कल हम इस केशवानंद भारती के ये जो मामला है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से करेंगे। केशवानंद भारती वर्सेस जो केरल राज्य का जो था, केरल राज्य का जो मामला था 1973, ये भारत के जो इतिहास का, न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला था। इसमें 13 न्यायाधीशों की एक बेंच का गठन किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, और अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो ऑब्वियसली उसमें जो संसद है वो उसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये कहा गया कि संसद उसमें नकारात्मक परिवर्तन, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके बाद एक और मामला आया था 1994 का, एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन संघ। एसआर बॉम्बे जो थे वो कर्नाटक के सीएम रह चुके थे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है, यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है, इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, प्रस्तावना में संसद जो है वो नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, कल हम केशवानंद भारती मामले के बारे में बात करेंगे और भारत की जो संविधान सभा है उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे।